डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आईआईटी गांधीनगर की तरफ से नॉन गेट एप्लीकेंट्स के लिए भी एमटेक की अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है और यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। इन्होंने इसका नाम रखा है अर्ली एडमिशन एमटेक प्रोग्राम और ये स्पेशली आईआईटी गांधीनगर ने ही बनाई है। और यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर कहता है कि जिन स्टूडेंट्स ने गेट नहीं दिया या जिनका लेट्स सपोज दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, वो लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा फंडा यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्या है मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर की तरफ से आया कि 12 फेब से ऑलरेडी एप्लीकेंट्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन आप यहाँ पे अप्लाई में जाके कर सकते हो। देयर इज नो फीस फॉर दैट। सबसे बढ़िया है जी, इन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं रखी है, आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, जस्ट आपको अप्लाई करना है। और अगर लेट्स सपोज शॉर्ट लिस्ट में आपका आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ठीक है जी। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 26 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, शॉर्ट लिस्ट में एक्चुअल में ये लोग जो है वो स्पेशली सीजीपीए के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। मैं आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक भी करवा देता हूं। एलिजिबिलिटी में इन्होंने यहाँ पे स्पेशली जो इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एनआईटीज, आईआईटीज और अदर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, स्पेशली एलिजिबिलिटी वाला। और इसके अंदर कोई ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट्स जो है फ्रॉम एनआईटीज विद अ सीजीपीए ऑफ 8.0। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी इन्होंने रिलैक्सेशन जो है वो थोड़ी बहुत दे रखी है। पहले मतलब जो लोग भी एनआईटी से, किसी भी एनआईटी से ऑलरेडी जो है वो बीटेक कर रहे हैं और उनको अगर है कि भैया मेरे को जाना है तो मैं आपको यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, आप उसमें जा सकते हो। बट यहाँ पे सीजीपीए का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। दूसरा, जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं एनआईटी से नहीं हूं, तो उनके लिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि दे हैव सिलेक्टेड सम कॉलेजेस। ऑल्दो इन्होंने कॉलेजेस के नेम्स या ये कुछ नहीं बताए हैं, बट मैंने अपने स्टूडेंट से जो ऑलरेडी आईआईटी गांधीनगर में पढ़ रहे हैं, कोई एमटेक कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, उनसे पता किया तो उन्होंने क्लियर कट बताया कि सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे एनआईटीज आईआईटीज के बाद जो कॉलेजेस के नेम्स आते हैं अच्छे, उनमें आपको जो है अगर आप उनके अंदर पढ़ रहे हो तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एमटेक के लिए, रिसर्च के लिए इसमें जा सकते हो। अगेन उसमें भी इन्होंने क्राइटेरिया मेनली रखा हुआ है सीजीपीए का और साथ ही साथ रैंक का। मतलब आप अपनी क्लास में टॉप 5 रैंकर होल्डर होने चाहिए, या फिर जो कैटेगरी वाइज है जैसे एससी एसटी उनके लिए टॉप 10 रैंक। और ये कौन देगा? ये आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डायरेक्टर से आपको लिखवाना पड़ेगा। मतलब पहले आप अपने कॉलेज के डायरेक्टर से, एचओडी से पहले पता कर लो कि भैया आप इस लिस्ट में आते हो या नहीं। अगर आप इस लिस्ट में नहीं आते तो ओके, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर लेट्स सपोज आते हो तो फिर आपको लगता है कि अगर मैं टॉप रैंकर हूं, मेरी अच्छी सीजीपीए है, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि यस आई एम टॉप 5 या आई एम टॉप 2, जो भी आपका एक रैंक आता है उसके हिसाब से जो है वो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, तभी शॉर्टलिस्ट में आपका नाम आएगा। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्लियर कट कह रहे हैं कि अभी इन्होंने रिटन टेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, लेकिन ये हो सकता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो फिर शॉर्टलिस्ट के लिए वो रिटन टेस्ट रख दें। बट अभी सिर्फ इंटरव्यू का ही क्राइटेरिया रखा है। तो ऑब्वियसली यार आईआईटी वाले बिना अगर गेट के लेंगे तो वो कुछ तो क्राइटेरिया रखेंगे ना, कि अगर गेट नहीं किया तो कम से कम सीजीपीए या क्लास में आप एक अच्छा परफॉर्मर होने चाहिए और अच्छे कॉलेज से आपने की होनी चाहिए। या फिर आईआईटी से अगर है तो उसके लिए सीजीपीए जो है वो अराउंड 6 रखी है। तो देखो आईआईटीज में या फिर एनआईटीज में जो स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो चलो ये है ही अपॉर्चुनिटी, लेकिन अदर जो है वो सिलेक्ट कॉलेजेस में अच्छे कॉलेजेस वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छे कॉलेज का मतलब क्या है, आपका कॉलेज खुद ही आपको बताएगा। आप अपने कॉलेज में वहां से जाके पूछ सकते हो। और स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेजेस हैं, वो प्राइवेट में भी हो सकता है थोड़ा इसका क्राइटेरिया ना हो, बट फिर भी आप अपने डिपार्टमेंट लेवल पे या हायर लेवल पे वहां से पूछ सकते हो कि क्या हमारा कॉलेज इस लिस्ट के अंदर आता है या नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया। और अगर आपको लगता है कि मे बी आपके कॉलेज का आता होगा या आपको क्लियर नहीं पता, लेकिन अगर आप लेट्स सपोज मैं क्लास का टॉपर हूं या मैं क्लास में सेकंड टॉपर हूं, तो आप उसका सर्टिफिकेट बना के अपने डिपार्टमेंट से लेके आप अप्लाई कर दो। फीस तो कोई है नहीं एप्लीकेशन की, और अगर लेट्स सपोज आपका सिलेक्ट हो जाता तो अच्छी बात है, आप फर्दर जा सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बताया कि गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है, बल्कि 15,400 की
पर मंथ 15,400 पर मंथ की जो आप कह लो फेलोशिप या स्टाइफेंड मिलेगा, जिनका गेट क्वालिफाई होगा, मतलब जो दिखा देंगे कि भैया मेरा गेट भी क्वालिफाई है तो उनको इतना, अदरवाइज जिनका नहीं है तो उनको जो है वो 6,000 पर मंथ का वो अलग से मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिसर्च के लिए जैसे पेपर वगैरह के लिए कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो उनके लिए अलग से, ट्रैवलिंग के लिए 60,000 का इन्होंने अलग से। और वैसे भी यार आईआईटीज में बहुत सारे अलग अलग स्कॉलरशिप्स और भी होते हैं जो कि आपको वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो और आपको वो बेनिफिट्स फर्दर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ये सारी मेन चीजें, और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में भी है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है, तो आप देख लो किसमें आपको अप्लाई करना है। अराउंड 20 से 30 सीट्स इसमें है और इतना ही 20 to 30 सीट्स, इन्होंने क्लियर कट मेंशन नहीं किया बट सोर्सेज से पता किया तो उन्होंने बताया कि 20 से 30 सीट के बीच में है नंबर ऑफ सीट्स। और प्लेसमेंट्स नो डाउट इस साल थोड़ा सा, इस साल तो आपने सुना ही होगा हर एक, इवन आईआईटी बॉम्बे तक भी इस बार इफेक्टेड हुआ है, तो ये तो फिर भी थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे के कंपैरेटिवली नीचे आता है। बट फिर भी अगर मैं बात करूं उससे पहले जितने भी ईयर्स में, इवन इस बार भी हो सकता, अभी जैसे आपको पता है कि एक बार विंटर होती है फिर समर का अलग से आती है कंपनीज, तो इस बार थोड़ा सा इफेक्टेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्लेसमेंट कम है। आईआईटी है, आईआईटी का टैग है, तो प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अच्छी होगी ही, एवरेज पैकेज भी नो डाउट अच्छा ही होगा। लेकिन वही है कि पैकेज देखने की बजाय पहले आप ये पता करो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। डिपार्टमेंट लेवल पे अभी टाइम है, पता कर लो और रैंकर बना के, रैंक होल्डर बना के आप उसको सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मेन इन्होंने वही बताया कि यहाँ पे टाइम के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट डेट क्या है। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आईआईटी गांधीनगर अर्ली एडमिशन जब आप डालोगे तो ये साइट ओपन होगी और यहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल में चेक कर लेना। क्लियर कट इन्होंने सारी चीज यहाँ पे बता रखी है कि कैसे कैसे सब कुछ होगा, ठीक है। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस और वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन यू नीड टू अपलोड अ रैंक सर्टिफिकेट इशूड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ योर कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैंने सारी कहानी आपको बता ही दी है, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, चेक कर लो और इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अगर लेट्स सपोज रिसर्च के लिए जाना है। थैंक यू।